हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एजाज कॉलेज। मैं हूं अर्पिता एंड तुम फाइनल ईयर में आ गए हो, है ना। और अभी भी तुम क्लैट पीजी की तैयारी ऐसे कर रहे हो जैसे यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। देखो, ऐसा मत करो। फाइनल ईयर में क्लैट पीजी की तैयारी करो तो थोड़ा ढंग से करो। कैसे करनी है वही बताने आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ आदतें जो 5 साल से डली हुई है उन्हें निकालना फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली चीज जो तुम कर रहे हो ना, कि क्लैट पीजी के लिए तुम जो अपनी बड़ी बड़ी किताबें जो तुमने कॉलेज के लिए पढ़ी हुई है, वही किताबों से अगर तुम क्लैट पीजी के लिए पढ़ रहे हो तो इससे ज्यादा खराब कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, यहाँ पे तुम्हें बेरक्स पे भी फोकस करना है और जजमेंट्स पे फोकस करना है। ये जो जजमेंट्स हैं, ये जजमेंट्स तुम्हें वेबसाइट्स पे अच्छे से मिल जाएंगे। एससीसी ऑनलाइन पे मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर पे मिल जाएंगे, इंडियन कानून पे मिल जाएंगे। इस तरह की वेबसाइट्स पे अगर तुम फॉलो करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये बहुत अच्छे से जजमेंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम इन्हीं जजमेंट्स को अपनी टेक्स्ट बुक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो वो जो कॉन्टेक्चुअल केस है वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, उसका तुम्हें बिग पिक्चर कभी दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो? एक केस बहुत सारी प्रोविजंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिस प्रोविजन के बारे में वो केस लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि वो केस सिर्फ उसी प्रोविजन के बारे में हो। वो केस तो बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज की किताबों से क्लैट पीजी नहीं निकलेगा। ठीक है। दूसरी चीज है, तुम मेमोराइज करते जा रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज में हम यही तो करते हैं ना। कॉलेज में लास्ट डे बैठ के किताब के सामने पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और सब कुछ अगले दिन लिख कर आ जाते हैं। क्लैट पीजी में ऐसा नहीं होता है। क्लैट पीजी में ये टेक्निक काम ही नहीं करेगी। क्लैट पीजी में तुम्हें अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पैसेज समझने की जरूरत है। क्लैट पीजी में तुम्हें जजमेंट पढ़ के, जजमेंट समझ के, जजमेंट एनालाइज करके उसका आंसर देने की जरूरत है। क्लैट पीजी में कई क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें पैसेज में ही मिलेंगे। यू हैव टू लुक स्मार्टली इनटू द पैसेजेस। ये सब कुछ करना पड़ेगा जस्ट जस्ट टू फाइंड द आंसर। ठीक है। इसके अलावा कवरिंग एवरीथिंग। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग जो मैं हर बार मना करती हूँ स्टूडेंट्स को। तुम्हें पता है क्या होता है? एक क्लैट पीजी के एग्जाम में पॉक्सो से एक क्वेश्चन आ गया, पॉश एक्ट से एक क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने मेजर सब्जेक्ट्स छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सब छोड़ के किस पे फोकस कर रहे हैं? पॉश पे, पॉक्सो पे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे। गाइस, मेजर्स आर स्टिल द मेजर एक्ट्स। तुम्हें सबसे पहले अपनी तैयारी मेजर एक्ट से ही करनी है। माइनर एक्ट से तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते। मेजर एक्ट में भी अगर तुम ट्राई करोगे ना तो कुछ क्लस्टर्स बन सकते हैं। जैसे अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंट लॉ, ये सारी चीजें तुम साथ में पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें साथ में डुएबल है। तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो तुम पार्टनरशिप साथ में पढ़ लो, है ना। इसके साथ पढ़ लो। तुम जब क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तो क्रिमिनल लॉ का क्लस्टर बना के पढ़ सकते हो। तो थोड़ा क्लस्टर तुम्हें बनाना पड़ेगा। कुछ एक्ट्स आई अंडरस्टैंड ऐसे हैं जो किसी क्लस्टर में फिट नहीं होंगे, उन्हें तुम्हें अलग से स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंटरनेशनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, इसे तुम्हें अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। और ये अपने आप में इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि इन्हें अलग पढ़ने का भी टाइम प्रॉपरली देना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज है। एक और चीज जो कॉलेज में हम करते थे, मैं भी करती थी, वो ये है कि लास्ट डे पढ़ने बैठते थे, है ना। शुरू में तो क्या करते थे? शुरू में तो सिर्फ जुगाड़ते थे। भाई, तेरे पास नोट्स है क्या? यार, तूने उस क्लास के नोट्स लिखे थे क्या? तेरे पास इस चैप्टर के नोट्स है क्या? तेरे पास ये वाला यूनिट कवर्ड है क्या? नोट्स जुगाड़ना, है ना। मई आ गया है, नोट्स जुगाड़ने का समय नहीं है। ठीक है। तो नोट्स जुगाड़ने अभी नहीं बैठना। तुम पूछोगे फिर पढ़े कहाँ से? पढ़ना तो तुम्हें लीगल एज आफ्टर कॉलेज से ही है। ठीक है। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। पढ़ना तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज से ही है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है जो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स। इसके अलावा जो केस लॉ समरीज है, बहुत अच्छी केस लॉ समरीज है। इनफैक्ट मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ केस लॉ समरीज पे, जस्ट टू शो यू आर केस लॉ समरीज कि कितनी बेहतरीन लेवल की केस लॉ समरीज बनाई जा रही है, सो दैट यू विल फॉल इन लव विद दैट। ठीक है। तो
कंसाइज मटेरियल से पढ़ना है, मोटे मोटे सब्जेक्ट से नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग टू लेट, मे हैज बीन स्टार्टेड एंड मे ऑलरेडी, थोड़ा सा, बहुत नहीं लेकिन हल्का सा लेट हो गया है ना। इसको कवर करना आसान है। जून कवर करना थोड़ा और मुश्किल होगा, जुलाई कवर करना हल्का सा और मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम अक्टूबर नवंबर सोच रहे हो तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा मत सोचो। मई आ गया है, शुरू से शुरुआत करो। 18 मई से ना नया बैच भी आ रहा है, उसमें फटाफट एनरोल कर लो। लास्ट है नो रिवीजन प्लान, क्योंकि कॉलेज में तो हमें रिवीजन की जरूरत ही नहीं है ना। एक रात बैठ पहले तो बैठ के पढ़ रहे हैं, रिवाइज करने का कहाँ समय है, किसके पास समय है। सुबह कॉलेज की बस से कॉलेज तक, या फिर कैंपस से हॉस्टल से कॉलेज तक, बस जो मिल गया उसको पढ़ते 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 चले जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते, केस लॉज भी पूछे जाते हैं। एंड केस लॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा बल्कि सिलेबस है इस चीज को कवर करने के लिए। तो तुम्हें वो उसके ऊपर पूरा प्रॉपर फोकस देना पड़ेगा। इसकी तैयारी तुम्हें करनी कैसी चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, वो तो समझ में आ गया। और ये चीज है ना, सच में मत करना। तुमने कॉलेज में जो भी समझा है ना कि पढ़ना कैसे है, फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न। वो सारी टेक्निक्स तुम्हें अनलर्न करनी है। एंड देन यू हैव टू रीलर्न हाउ टू स्टडी फॉर क्लैट पीजी फ्रॉम बेसिक्स। कॉलेज में तुम्हें पता है कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि बेरैक तो हमने लिया ही नहीं कॉलेज में, तो अभी बेरैक से पढ़ना है क्या। अगर तुमने कॉलेज में बेरैक से पढ़ा ही नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। कॉलेज में बेरैक से पढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही तो हमारा बेसिक लॉ है। तो अगर तुम्हारी आदत ही नहीं है बेरैक पढ़ने की, तो ये आदत तुम्हें अब डालनी पड़ेगी, क्योंकि बेरैक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन क्लैट पीजी। यहाँ पे सवाल तुमसे बेरैक से बहुत सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल बहुत डायरेक्ट आने वाले हैं, इसलिए बेरैक रीडिंग तो इम्पोर्टेंट है ही बेटा। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसीलिए अगर अभी भी सोच रहे हो कि कहीं से नोट्स जुगाड़ लूं, किसी से पूछ लूं, कुछ कर लूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो सिलेबस एक बार देख लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है हर जगह। नहीं मिले तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू तो मैं नहीं भेज पाऊंगी, तो इसीलिए एक नंबर नोट कर लो, 6363286363। इस नंबर पे कॉल करना, हम तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स भेज देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन फॉर्म में भी है तो वो हम भेज देंगे, क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन होगा। सॉरी, प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे पास टेस्ट है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में है, पेपर ऑफलाइन होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे पास ऑनलाइन फॉर्मेट में है, वो हम तुम्हें भेज देंगे। उससे तुम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तुम ये देखना शुरू कर सकते हो कि तुम्हारा पेपर एक्चुअली आता कैसे है। एंड पेपर बहुत ज्यादा बल्कि होता है, तो अगर मई में तुम्हें एक ही चीज करनी है ना फॉर क्लैट पीजी, इट शुड बी टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। एंड हाउ बेस्ट टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, क्या इस पॉइंट पे तुम्हें नॉवेल्स पढ़नी चाहिए अपनी इंग्लिश रीडिंग स्पीड तेज करने के लिए? नहीं, नॉवेल्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, तुम्हें पढ़ने हैं जजमेंट्स। यस, जजमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ होता है ना, उसे पढ़ना शुरू करो। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। ये सिर्फ ना तुम्हारी रीडिंग स्पीड बढ़ाएगी, बल्कि तुम्हारी लीगल रीजनिंग, लीगल रीडिंग की स्पीड भी बढ़ाएगी, लीगल रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगी, लीगल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी, जो कि बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। तो अगर एक ही चीज करनी है मई में, तो स्टार्ट रीडिंग जजमेंट्स। जजमेंट्स का ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। लास्ट के 2-3 पैराग्राफ जो होते हैं ना, वो वाले जजमेंट्स के पढ़ना शुरू करो। जजमेंट्स कैसे छाटे यही नहीं समझ में आ रहा है तो एक और वीडियो लेकर आऊंगी। यही नहीं पता चल रहा है कि इतने सारे जजमेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम के लिए और कौन सा नहीं है। तो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो टेलिंग यू हाउ टू सेलेक्ट जजमेंट्स, कि कौन से आ सकते हैं कौन से नहीं आ सकते। लेकिन अगर इतना दिमाग ही नहीं खाली करना है, इतना दिमाग चलाना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि मटेरियल सोर्सिंग पे, तो सबसे सिंपल काम है 6363286363 पे कॉल करो। से कि अर्पिता मैम ने 15% डिस्काउंट दिया है, 15% डिस्काउंट लेके एनरोल करो। स्टडी मटेरियल घर पहुंचेगा,
जजमेंट समरीज लेटेस्ट अपडेटेड प्रॉपर फॉर्मेट में तुम्हें मिलेगी तुम्हारे पोर्टल पे। क्लासेस चल रही है, बेस्ट फैकल्टीज है हमारे पास, युवाक्षी मैम, सुरभि मैम, राज सर, प्रियंका मैम, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं जो इस एग्जाम को क्रैक कर चुकी हैं पहले भी, और कई सालों से बच्चों को हेल्प कर रही है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इन सभी लोगों को ये पहुंचा दो जो लोग सोच रहे हैं ना कि कॉलेज में टॉप कर दें तो क्लैट पीजी में भी टॉप कर लेंगे। बहुत डिफरेंट गेम है, ठीक है, मेहनत थोड़ी अलग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग बनानी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिन लोग जो लोग कॉन्फिडेंस में है, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम तो कर लेंगे, उन तक ये पहुंचा दो ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि कहीं वो इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और कमेंट करो, कमेंट करो पीवाईपी, कमेंट करो मॉक टेस्ट, एंड आई विल शेयर some links with you. Bye guys, take care.